हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिड स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 सेट्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट 3 6 9 12 15 18 21, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट 4 8 12 16 20, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14 16, डी इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट 5 10 15 20, फाइंड ए माइनस बी ए माइनस सी ए माइनस डी बी माइनस ए सी माइनस ए डी माइनस ए बी माइनस सी बी माइनस डी सी माइनस डी बी माइनस बी सी माइनस डी बी माइनस सी। यानी कि हमें दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेट्स का डिफरेंस किस तरह किया जाता है। तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो सेट्स है, ठीक है। मान लीजिए दो सेट्स है ए और बी, जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, बी का एलिमेंट क्या है 5 6 7 8 9 10। तो हमें ए माइनस बी फाइंड करना है। जब भी ए माइनस बी हम फाइंड करेंगे तो हमें ध्यान क्या देना है कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के, ए और बी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के ए के सारे एलिमेंट हमें लिखना है। मान लीजिए ए लेफ्ट हैंड साइड है, ए राइट हैंड साइड है, तो हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करना है जब भी माइनस करेंगे। तो ए माइनस बी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड जो भी सेट्स रहेगा उसका सारे का सारा एलिमेंट हमें लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं। ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7 8 9 10। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 5 6 7, ये इसमें भी 5 6 7 है। तो 5 6 7 को छोड़ के लेफ्ट साइड जो सेट्स रहेगा उसका सारा एलिमेंट लिखना है। तो लेफ्ट साइड में क्या था मेरा, ए सेट ए था, इसका सारा एलिमेंट हमें लिख देना। तो चलिए लिखते हैं। सारा एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 एंड 4। तो दिस इज़ ए माइनस बी, ये दो सेट का डिफरेंस है। तो आई होप आपको सेट्स का डिफरेंस किस तरह फाइंड करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है ए माइनस बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के ए के सारे एलिमेंट हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या क्या है। ए और बी 3 6 9 12 15 18 21 4 8 12, हाँ 12, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसको छोड़ के 15 18 21, यानी कि इसमें सिर्फ 12 को छोड़ के बाकी ए के सारे एलिमेंट लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 3 6 9, उसके बाद 12 को छोड़ के 15 15 18 एंड 21। तो दिस इज ए माइनस बी। नाउ सेकंड पार्ट है ए माइनस सी। ए माइनस सी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के ए के सारे एलिमेंट लिखना है। तो ए माइनस सी के कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 3 6 9 12 15 18 21, 2 4 6, हाँ इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, तो 6 को छोड़ के तो लिखते चलिए 3, ठीक है, 6 को छोड़ के 9, उसके बाद 9 हो गया, 12, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो 12 को छोड़ के 15, उसके बाद 18 एंड 21। दिस इज ए माइनस सी। तो आई होप सेकंड पार्ट भी आपको क्लियर हो गया ना। थर्ड पार्ट ए माइनस डी। ए माइनस डी हमको देखना है, ए और डी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के ए के सारे एलिमेंट लिखना है। तो ए और डी के कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, इसमें ए का एलिमेंट क्या 3 6 9 12 15 18 21, डी के कॉमन एलिमेंट 5 10, सॉरी डी के एलिमेंट क्या है 5 10 15 20। तो इसमें 15, इसमें भी 15 कॉमन है, तो 15 को छोड़ के सारे एलिमेंट को हमें लिखना है ए का। तो लिखते हैं 3 6 9 12 18 एंड 21। दिस इज ए माइनस डी। नो फोर्थ पार्ट करते हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए, बी के सारे बी और ए के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के बी के सारे एलिमेंट लिखना है। तो बी और ए के कॉमन एलिमेंट क्या है देखते हैं, बी और ए, ठीक है।
तो चलिए लिखते हैं बी और ए के। फोर, फोर कॉमन है क्या? नहीं है, तो लिखते हैं फोर। एट, एट कॉमन है क्या? नहीं है, तो लिखते हैं एट। ट्वेल्व, ट्वेल्व कॉमन है इसलिए नहीं लिखते हैं, छोड़ दिए। सिक्सटीन, सिक्सटीन कॉमन है? नहीं है, लिखते हैं। ट्वेंटी, ट्वेंटी कॉमन है? नहीं है, तो चलो लिखते हैं। सो दिस इज बी माइनस ए। ना सी माइनस ए करते हैं। सी माइनस ए में हमें क्या ध्यान देना? सी और ए के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के सी के सारे एलिमेंट लिखना है। सी और ए के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के सी के सारे एलिमेंट लिखना है। तो चलिए लिखते हैं सी। इसमें कॉमन एलिमेंट क्या क्या है? टू नहीं है, फोर, फोर भी नहीं है, एट, एट भी नहीं है, टेन, टेन भी नहीं है, ट्वेल्व, ट्वेल्व, ट्वेल्व को छोड़ दो, फोर्टीन, फोर्टीन भी नहीं है, सिक्सटीन, सिक्सटीन भी नहीं है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। सो दिस इज सी माइनस ए। तो आई होप फिफ्थ पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ना सिक्स पार्ट करते हैं, डी माइनस ए। डी माइनस ए में हमको क्या करना है? डी और ए के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के डी के सारे एलिमेंट लिखना है। डी और ए के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के डी के सारे एलिमेंट लिखना है। तो चलिए लिखते हैं डी के और ए के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के। इसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन है? चलिए फाइव नहीं है, टेन, टेन भी नहीं है, फिफ्टीन, फिफ्टीन है, फिफ्टीन को छोड़ के ट्वेंटी, ट्वेंटी भी नहीं। सो दिस इज डी माइनस ए। नाउ बी माइनस सी। बी माइनस सी, बी माइनस सी करते हैं। बी और सी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के बी के सारे एलिमेंट लिखना है। बी और सी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के बी के सारे एलिमेंट लिखना है। ठीक है, बी के सारे एलिमेंट। तो चलिए लिखते हैं फोर, फोर कॉमन है, इसको छोड़ दो। एट, एट लिखते हैं। इसमें ध्यान से देखने से बी और सी में ध्यान से देखने से फोर भी कॉमन एलिमेंट, इसको छोड़ दो। एट भी कॉमन एलिमेंट है, इसको भी छोड़ दो। ट्वेल्व भी कॉमन एलिमेंट है, इसको भी छोड़ दो। सिक्सटीन भी कॉमन एलिमेंट, इसको भी छोड़ दो। बचा क्या? सिर्फ ट्वेंटी। तो चलिए लिखते हैं ट्वेंटी। तो इसमें बी माइनस सी क्या है? ओनली ट्वेंटी। सो दिस इज बी माइनस सी। नाउ एट पार्ट करते हैं, बी माइनस डी। बी माइनस डी, बी के सारे एलिमेंट, बी और डी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के बी के सारे एलिमेंट लिखना है। बी के सारे एलिमेंट लिखना है, बी और डी के। चलिए लिखते हैं बी। सबसे पहले फोर, इसमें क्या क्या आएगा? फोर आएगा सबसे पहले। नौ, बी और डी लिखना है, फोर, एट, एट कॉमन है क्या? नहीं है, चलिए लिखते हैं एट। ट्वेल्व, ट्वेल्व कॉमन है क्या? नहीं है, ट्वेल्व। सिक्सटीन कॉमन है क्या? नहीं है, चलो लिखते हैं सिक्सटीन। ट्वेंटी कॉमन है क्या? यस, ट्वेंटी है, इसको छोड़ दो। सो दिस इज बी माइनस डी। नाउ नाइन पार्ट देखते हैं, सी माइनस बी है। दिस इज बी, सी माइनस बी, सी माइनस बी। ओके, तो सी माइनस बी क्या है? सी और बी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के सी के सारे एलिमेंट लेना है। सी के सारे एलिमेंट तो क्या है? सी और बी। सबसे पहले क्या होगा? टू आएगा। नौ, अब हम टू आ गया। फोर, फोर कॉमन एलिमेंट है किसमें? बी में। यस, इसको छोड़ दो। सिक्स, सिक्स कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं है, लिख दो। एट कॉमन एलिमेंट है क्या? हाँ है, इसको छोड़ दो। टेन कॉमन एलिमेंट क्या? नहीं, लिख दो। ट्वेल्व कॉमन एलिमेंट है क्या? हाँ है, इसको छोड़ दो। फोर्टीन कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं है, लिखो। सिक्सटीन कॉमन एलिमेंट हाँ है, तो ये है सी माइनस बी। नाउ टेन पार्ट देखते हैं, डी माइनस बी। डी और बी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के डी के सारे एलिमेंट लिखना है। डी के सारे एलिमेंट, तो डी और बी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के डी के सारे एलिमेंट लिखना है। फाइव कॉमन है क्या? नहीं है, लिखते हैं फाइव। टेन कॉमन है क्या? किसमें? बी में। नहीं है, चलिए लिखते हैं। फिफ्टीन कॉमन है क्या? नहीं है, लिखते हैं। ट्वेंटी कॉमन है क्या? हाँ, ट्वेंटी कॉमन है इसमें, तो इसको छोड़ते हैं। दिस इज
डी माइनस बी। नाउ 11th पार्ट देखते हैं, सी माइनस डी। सी और डी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के सी के सारे एलिमेंट लिखना है, सी के सारे एलिमेंट। तो चलिए सी और डी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के 2 कॉमन है क्या? नहीं है, लिखते हैं। 4 कॉमन है क्या? नहीं है, लिखते हैं। 6 कॉमन है क्या? नहीं है, लिखते हैं। 8 कॉमन है क्या? नहीं है, लिखते हैं। 10 कॉमन है क्या? हाँ 10 कॉमन है, इसको छोड़ दो। 12 कॉमन है क्या? नहीं है, लिखते हैं। 14 कॉमन है क्या? 14 कॉमन नहीं है, लिखते हैं। 16 कॉमन है क्या? नहीं है, तो लिखते हैं। सो दिस इज सी माइनस डी। नाउ लास्ट है 12th पार्ट, डी माइनस सी। डी माइनस सी, तो चलिए डी माइनस सी करते हैं। डी और सी के कॉमन एलिमेंट को छोड़ के डी के सारे एलिमेंट लेना है, डी और सी। तो डी में गया 5 कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं है, तो लिखते हैं। 10 कॉमन एलिमेंट है क्या? हाँ 10 कॉमन एलिमेंट है, इसको छोड़ देते हैं ना। 15 कॉमन एलिमेंट है क्या? 15 नहीं है, चलो लिखते हैं। 20 कॉमन एलिमेंट क्या? नहीं है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो ये है डी माइनस सी। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।